हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 में सेकेंड लेसन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चालू था उसके एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज से पहले ऊपर जो बॉक्स दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें का हर एक पॉइंट याद करना होगा। तो मैं इसको आपको बता दूं कैसे है ये सारी चीजें, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या बता रहा है ये? हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा के लिए हम लोग माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखेंगे, और बीटा के लिए माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखेंगे। जो एक्सरसाइज हमने 2.4 में की थी उसमें डायरेक्ट हम लोग x इज इक्वल टू लिखते थे और प्लस और माइनस एक साथ लिखते थे, बाद में अलग कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, अल्फा और बीटा हो जाएगा, ये अल्फा के साथ प्लस वाला आ जाएगा और बीटा के साथ माइनस वाला आ जाएगा, इतना ही फर्क है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इसका फॉर्मूला है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालना है तो सी अपॉन ए इसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद जो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट पता चलता है, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, नॉट रियल है। तो ये सारी चीजें कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए हम लोग ने जैसे पिछले एक्सरसाइज में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे, और उसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसे ग्रीक लेटर इससे ट्रायंगल जो छोटा सा बना है इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि बताते शो करते हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है, तो आपके जो रूट्स है वो रियल और इक्वल रहेंगे, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स में आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जैसे +1 से लेके आपका इनफाइनाइट प्लस 100 हो, 1000 हो, 20 हो, कितना भी प्लस में होना चाहिए, तो आपके जो रूट्स है वो रियल और अनइक्वल रहेंगे, ठीक है। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है, -2 -4 -3/5 ऐसा कुछ भी है माइनस में, दैट मीन्स द रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये 1 मार्क्स के लिए अक्सर पूछ सकता है कभी कि अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो उसका ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको भी याद करना आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ की सारी चीजें आपको इस बॉक्स की याद करनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसकी ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ये एक्टिविटीज दी हुई है यहाँ पर, जो बच्चों को नहीं आ पाती कंफ्यूज होकर, ठीक है। और ये हमको उसमें एक फॉर्मूला है, जो रूट्स अगर मालूम है तो फॉर्मूला इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको सिर्फ रूट्स दे देते हैं और बोलते हैं इक्वेशन लिखो, तो आपको एक इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला लगेगा, तो इसलिए इसको भी याद करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 से। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जनरल फॉर्म का हमारा इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू एक बार बोला है 5 है और एक बार बोला है -5 है, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा? तो अगर आपकी वैल्यू ये 5 है यानी पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स हमारे रियल एंड अनइक्वल रहेंगे, तो इस बॉक्स में आप रियल एंड अनइक्वल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ये -5 है यानी कि लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे नॉट रियल आएंगे, तो आपको यहाँ पर नॉट रियल लिखना है सिर्फ, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको लिख के और एक बार बता देती हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 है, इसका मतलब जो रूट्स है वो कैसे रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल रहेंगे, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5 है, तो ये नॉट रियल रहेंगे। अभी सेकंड में दिया है सम ऑफ रूट्स -7 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 है, सम ऑफ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो का है, सम ऑफ रूट्स यानी क्या, सम ऑफ रूट्स
का मतलब है यहाँ पर हमारे जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो उनका सम करना है यानी अल्फा प्लस बीटा करना है, वो हमारा है -7, ठीक है, इनके हिसाब से। और जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो 5 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जो अल्फा और बीटा है उनको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आपको फॉर्मूला लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ गई। अब अपनी वैल्यूज पुट कर लो, एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा, माइनस वैसा ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा आपका -7 है, तो मैं इसको अंदर लिख दूंगी -7x प्लस अल्फा बीटा 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन फाइनल वाला ये हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज करके लिखना है। अभी थर्ड सम आपको दिया है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा फाइंड करो। तो थर्ड सम में पहले इक्वेशन लिख लो, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दोनों पूछा है। कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, ये वाले ऊपर जो हमको फॉर्मूले दिए थे ये इनको यूज करके निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसे कंपेयर करना होगा जनरल फॉर्म से, बराबर, ताकि आपको वैल्यूज मिल जाए। तो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म वही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी गेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू -3। वैल्यूज हमको मिल चुकी है, तो अब हमारे लिए इजी है कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस जो इसका अपना है फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू में भी माइनस है वो अलग से लगाओ, और ए है 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस +4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 2। अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए, सी है -3 और ए है 2, तो यही आपका अल्फा मल्टीप्लाई बीटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया कि अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -3 अपॉन 2 आ गया। उसके बाद कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करो। तो वही हमने जो पहले कंपेयर करके निकाला था उसी तरीके से करेंगे। तो चलो सेकंड में फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो सिंपली कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू 7 मिलेगा और सी इज इक्वल टू -1 मिलेगा। कंपेयर करने के बाद हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4, ए है 1, सी है -1, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 49 प्लस 4 हो जाएगा 53। सिर्फ आपको वैल्यू निकालने बोला है, नेचर वगैरह कुछ बताना नहीं है, सिर्फ सिंपली आपका इक्वेशन सम यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। सेकेंड सम है हमारा 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए मिल जाएगा 2,
b हो जाएगा -5 और c हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस कैरी होगा। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4, a है 2, c है 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 टू जा 8 और 8 10 जा 80। अब 25 माइनस 80 प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो 80 में से आपको 25 हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यानी कि और बड़े नंबर का साइन जो कि माइनस में, तो वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। माइनस करने के लिए आप 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 करेंगे, 5 चला गया, 7 में से 2 गए 5, तो आपका ये आंसर है -55। इसके बाद थर्ड सम है हमारा √2x² + 4x + 2√2 = 0। ठीक है, तो इसे भी कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, ax² + bx + c = 0, वी गेट a मिल जाएगा √2, b हो जाएगा 4 और c हो जाएगा 2√2। अब b² - 4ac फाइंड करना है, तो b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 है, सॉरी, a है √2 और c है 2√2। 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अभी यहाँ पर देखिए क्या करना है, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा। ठीक है, ये 4 है, ये 2 है और ये दोनों का भी 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 16 - 16 आता है 0। ठीक है, तो ये यहाँ पर 0 आ गई इसकी वैल्यू। अभी थर्ड सम है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स पता करना है आपको, यानी कि ये वाला हिस्सा आगे आगे सॉल्व करने के लिए, कि अगर आपका b² - 4ac 0 है तो रूट्स आपके रियल और इक्वल हो जाएंगे, अगर 0 से बड़ा है तो रियल और अनइक्वल हो जाएंगे, और अगर 0 से छोटा है तो नॉट रियल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको नेचर ऑफ रूट लिखना है, तो सेम आपको ऐसे ही करना होगा जैसे अभी हमने सम सॉल्व किया। ये पता करो b² - 4ac की वैल्यू, और उसके बाद बताओ ये रूट कैसा है। जैसे यहाँ पर आपने सम सॉल्व कर लिया, 0 आ गया, तो 0 रहेगा तो आपका रूट रियल और इक्वल है, तो आपने लिख देना है लास्ट में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो इस तरह ये सम सॉल्व होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड वाले में फर्स्ट सम, x² - 4x + 4 = 0, comparing with general form, ax² + bx + c = 0, we get a मिल जाएगा 1, b है -4 और c है +4। ठीक है, तो यहाँ पर b² - 4ac फाइंड कर लेते हैं। b² यानी -4 का स्क्वायर, -4, a है 1, c है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 - 16 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 0 आ गई, देयरफॉर ये ट्रायंगल बता के बताएंगे इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है लास्ट में। चलो अगला सम सॉल्व करते हैं। इसी में 2y² - 7y + 2 = 0। ये आपको याद करना होगा कैसे आता है, मैंने पहले ही बताया, वो बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, ax² + bx + c = 0, we get a = 2,
b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4, a है 2, c है 2, माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, माइनस करेंगे 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3। रूट हमारा जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 33। ठीक है, इट इज इक्वल टू 33 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अभी इसमें लास्ट थर्ड सम दिया हुआ है, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 9। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है 9, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 माइनस 36 प्लस माइनस माइनस होता है, 36 में से 4 गए 32 बचे, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है, so our value came -32। अब ये है लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि माइनस नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -32 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज में, नेक्स्ट पेज पर कुछ सम दिए हुए हैं। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इक्वेशन बनाना है और रूट्स आपको दिए हुए अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो हमने देखा था इक्वेशन बनाने के टाइम पे उस बॉक्स में फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये वाला, ये यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर और सम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। हमें जो दिया है वो अल्फा और बीटा अलग अलग दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको प्लस कर लेंगे, फिर एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उस इक्वेशन में पुटअप करके हमारा इक्वेशन रेडी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हमारा ये फोर्थ वाला सम। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो, पहला है 0 एंड 4। ठीक है, इसका मतलब अल्फा 0 है और बीटा जो है वो 4 है, तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा लिखना है पहले, उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिखना है। अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी 0 मल्टीप्लाई 4, 4 0 जा 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, तो ये 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा 0 आया तो 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है 3 एंड माइनस 10, 3 एंड माइनस 10, अल्फा 3 हो गया, बीटा माइनस 10 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस माइनस 10, यानी कि 3 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस हो गया ये, और 3 माइनस 10 यानी -7 हो जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लिखते हैं हम लोग। उसके बाद अल्फा बीटा यानी कि मल्टीप्लाई करो, 3 और -10 का मल्टीप्लाई, 3 10 30 और माइनस प्लस माइनस,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -7 आया था तो उसको -7 अंदर डालो ब्रैकेट में, एक्स प्लस अल्फा बीटा आया था -30, उसे भी ब्रैकेट में लिख दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड सम है हाफ एंड माइनस हाफ, हाफ और माइनस हाफ। तो इसमें क्या करना है आपको, अल्फा आपका पॉजिटिव हाफ है एंड बीटा आपका माइनस हाफ है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई माइनस हाफ, सॉरी प्लस करने का है, अल्फा प्लस बीटा है, हाफ प्लस माइनस हाफ, तो ये हाफ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करना है तो हाफ मल्टीप्लाई माइनस हाफ, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। याद रखिए ऊपर के जो नंबर रहते हैं न्यूमरेटर सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी हमको अल्फा प्लस बीटा 0 मिल गया, अल्फा बीटा -1/4 मिल गया। वापस यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इन लोगों को वैल्यूज पुट करके लिख देंगे इक्वेशन। तो चलो आंसर लिखते हैं। Therefore, the quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। x square minus अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 आया था तो ये 0x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा -1/4 आया था, ये -1/4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। 0x की कोई वैल्यू नहीं, 0x 0 हो जाता है, उसे हटा सकते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर। उसके बाद फोर्थ सम आपको दिया है यहाँ पर 2 माइनस रूट 5 एंड सेकेंड है 2 प्लस रूट 5। इसका मतलब अल्फा आपका है जो 2 माइनस रूट 5 है और बीटा जो है वो 2 प्लस रूट 5 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो। 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5, तो ये माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करूंगी मैं तो 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जहां पर भी दो ब्रैकेट इस तरह से आते हैं और दो अलग अलग नंबर दोनों ब्रैकेट में होते हैं, इसका मतलब इस ब्रैकेट के हर एक नंबर से इस ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं 2 से कर लेती हूँ, उसके बाद माइनस रूट 5 से करती हूँ। तो ब्रैकेट सेपरेट करके अगर लिखती हूँ तो 2 से 2 प्लस रूट 5 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा ब्रैकेट, उसके बाद माइनस रूट 5 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 2 से रूट 5 यानी कि 2 रूट 5, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस होगा, और रूट 5 इसको आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं क्योंकि रूट 5 मल्टीप्लाई करके 5 बन जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस आ गया, तो ये आपका 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचता है आपका 4 माइनस 5 दैट मीन्स -1, बड़े नंबर का साइन माइनस है। ठीक है, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 4 एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा है -1 इज इक्वल टू 0। तो रीअरेंज कर लो वापस से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ सम पे चलते हैं।
फिफ्थ सम है, sum of the roots of a quadratic equation is double their product. Find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. यहाँ पर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम यानी कि प्लस करना है, रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है. इज डबल देयर प्रोडक्ट, डबल है प्रोडक्ट के, यानी अल्फा बीटा के डबल होता है, ठीक है. तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा बीटा, डबल देयर प्रोडक्ट्स, यानी रूट्स का प्रोडक्ट करने के डबल हो जाएगा. फाइंड के फाइंड करना है. अगर आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आप लोग पहले वैल्यूज फाइंड कर लेंगे कंपेयर करके जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म. ax square plus bx plus c is equal to 0. we get a मिलता है हमको 1, b मिलता है हमको -4k, ठीक है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हमको लिखना होता है, तो x का कोएफिशिएंट -4k है, और c की जगह आपको ये पूरी वैल्यू यानी कि k प्लस 3 लिखना होगा, ठीक है. ऐसे नहीं कि k को छोड़ दिया 3 को लिखा या 3 को छोड़ दिया k लिखा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला हमारा ए होता है, खाली एक्स वाला बी होता है, और बाकी बचा हुआ पूरा सी होता है. ये आप लोगों को समझ गया होगा कैसे लिखना है, ठीक है. अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा फाइंड कर लेते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a, ठीक है. तो -b करते हैं तो माइनस वैसा ही रहेगा, और b है -4k अपॉन ए क्या है 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k वैसा ही बचेगा, 1 डिनोमिनेटर का नहीं लिखो तो भी चल जाता है. पहले इस इक्वेशन को 1 नंबर दे दो, इसे 2 दे दो, अभी जो अल्फा प्लस बीटा निकला, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है c अपॉन ए इज इक्वल टू, c है हमारा k प्लस 3 और अपॉन में आता है a यानी कि 1, ठीक है. तो ये भी बन जाएगा k प्लस 3, तो इसको हम लोग 3 नंबर दे देते हैं, ठीक है. अभी हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मिल गई, हमको फाइंड करने के लिए कहा है के फाइंड करो, तो सिंपली हम लोग इस सबको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है. सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है. सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in 1, दोनों 2 और 3 को 1 में रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा बीटा है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरी 4k इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा बीटा है k प्लस 3, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन है और बाहर मल्टीप्लाई करने के लिए 2 भी है. ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 2k बन जाएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा. 2k वाला वर्ड इधर ले आते हैं तो ये 4k के पास आएगा, माइनस बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और इक्वल टू यहाँ पर प्लस 6 वैसे ही रहेंगे. 4k माइनस 2k 2k बच जाएगी इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3. ये आपको मिल गई फाइनल वैल्यू k इज इक्वल टू 3, ठीक है. अभी आपको जो 6 सम दिया है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट से, तो फाइंड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है. सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ए बी सी निकालेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालेंगे, उसके बाद इसके लिए फॉर्मूला लगा के पुट करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहले 6 सम वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है. सबसे पहले कंपेयर कर लो, एबीसी की वैल्यूज फाइंड कर लो, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, बी हमें -2 मिल जाएगा,
और सी हमें -7 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को वैल्यूज मिल चुकी है, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। फॉर्मूला यही -b/a वाला और अल्फा बीटा c/a वाला फॉर्मूला लगाकर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू, ठीक है, b हमारे यहाँ पर -2 है और a 1 है। ठीक है, तो -2/1 इक्वेशन से भी आराम से देख सकते हैं, b -2 हो गया और a 1 हो गया। तो नीचे वाला 1 कोई वैल्यू नहीं रखता है, -2 सिंपली इसका आंसर हो गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, c यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये -7 हो गया और ये 1 है, यानी कि वापस ये -7 हो गया। ये दोनों वैल्यूज आपको बहुत काम आएगी दोनों सम को अलग अलग सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें का फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ है, फाइंड करो। अब मेरे पास ऐसा कोई टर्म नहीं है, अपने पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है। मैं इसको अलग अलग भी स्क्वायर नहीं कर सकती हूँ। अगर स्क्वायर करना है तो पूरे ब्रैकेट का करना होगा। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर ले सकती हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत टेंशन हो रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर मुझे ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलते हैं, 2ab एक्स्ट्रा है, मैं उसको इस तरफ भेज देती हूँ। तो ये फॉर्मूला मेरा रीअरेंज हो सकता है, a प्लस बी होल स्क्वायर और ये 2ab इधर आके -2ab हो जाएगा, इधर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, बराबर। तो मेरा देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस फॉर्म में मैं लिख लेती हूँ इसके आगे। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। समझ गए आप लोग ये इस तरह से कैसे हमने डिराइव किया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, तो इजीली हम लोग वैल्यूज पुट करके फाइंड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा है -2, तो यहाँ पर रख लो -2 और उसका स्क्वायर -2। अल्फा बीटा हमारे पास है -7, ये मल्टीप्लाई करना है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 14 प्लस 4 हो जाता है 18। तो ये हमें पहले वाली वैल्यू मिल गई। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करती हूँ। अब सेकेंड वाला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाना होगा हम लोगों को ऐसे ही। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और था हमारे पास, a प्लस बी होल क्यूब वाला, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस तरह से फॉर्मूला था, ये 8 में था फॉर्मूला, 8 स्टैंडर्ड में। तो अब हम लोगों को अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब चाहिए, तो मैं ये वाले दोनों नहीं चाहिए, मैं इनको इधर भेज देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब, ये माइनस हो जाएगा इधर आके 3a स्क्वायर बी, और ये भी माइनस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये हमें मिल गया ए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन वापस टेंशन ये है कि हमारे पास ए स्क्वायर बी यानी अल्फा बीटा स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें से भी आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये हम लोग a प्लस बी होल क्यूब ऐसा ही रखते हैं। यहाँ पर 3 मुझे दिख रहा है दोनों जगह है, a भी दिख रहा है दोनों जगह है, b भी दोनों जगह है, तो मैं क्या करती हूँ, -3ab को कॉमन निकालती हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 बाहर आ गया, एक a बाहर आ गया, एक a बच जाता है, b बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ मुझे माइनस चाहिए, बाहर माइनस ऑलरेडी है, तो मैं प्लस लगाऊंगी ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए। 3 बाहर है, ए भी बाहर है, एक बी भी बाहर है, तो मेरा दूसरा बी अंदर आ जाएगा और ये बन गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग के पास अल्फा बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा है।
तो इस वाले को यूज करेंगे इसमें। देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लो। अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा है -2, तो -2 का क्यूब -3, अल्फा बीटा है -7, मल्टीप्लाई करना है -7, और अल्फा प्लस बीटा है -2। माइनस का क्यूब अगर मैं करती हूँ, -2 का क्यूब यानी -3 बार आएगा, तो 2 बार में तो प्लस हो जाएगा, लेकिन तीसरा जो है वो बचता है। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस। 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। याद रखें, ये माइनस नहीं करना है, सब मल्टीप्लाई वाले ही है, नंबर्स के साइन है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस 42 प्लस 8 50, और माइनस का साइन कॉमन में, ये हमें वैल्यू मिल गई -50। सम, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला कैसे लगाना है ये समझ में आ गया तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट समय इस इक्वेशन, इस एक्सरसाइज का 7th वाला। The roots of each of the following quadratic equations are real and equal. Find k. Real and equal कब होता है? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो फाइंड k करना है। तो चलो, यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 रहेगा। फर्स्ट सम उसमें दिया है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एबीसी की वैल्यू हमको पहले निकाल देनी है, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट ए इज इक्वल टू 3 मिलेगा, बी इज इक्वल टू के मिलेगा, और सी इज इक्वल टू 12 मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग, हमको मालूम है ये कंडीशन दी हुई है, तो हम लोग लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी का के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, ए है 3 और सी है 12 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 12 जा 144 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू -144, इस तरफ भेजूंगी तो 0 प्लस 144 यानी कि 144 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू, ये हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में डाल देंगे, k इज इक्वल टू रूट 144 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्क्वायर रूट में से बाहर आता है नंबर, तो दोनों साइन के साथ आता है प्लस और -12। क्यों? क्योंकि +12 का भी स्क्वायर 144 होगा और -12 का भी स्क्वायर 144 होगा। ठीक है, देयरफॉर k इज इक्वल टू +12 और k इज इक्वल टू -12। ये आपकी k की वैल्यू निकल गई। अब इसमें का लास्ट सम है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सम बड़ा चौड़ा सा दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट वगैरह भी है, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो x माइनस 2 के बाहर के x यानी कि x से सबको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। के एक्स और x मल्टीप्लाई होगा तो x x x स्क्वायर हो जाएगा, k वैसा ही रहेगा, के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, नंबर है वर्ड्स है तो नंबर पहले लिखूंगी, वर्ड्स बाद में लिखूंगी। ये 2kx हो गए प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे इधर एक्स स्क्वायर है, इधर x है, उधर सिर्फ नंबर है, ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट a इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें k, b मिलेगा हमें -2k और c मिलेगा हमें 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है और x का कोएफिशिएंट -2k है और c हमारा 6 है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हमें शुरू में ही बताया था। तो बी स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर माइनस 4, ए है k और c है 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 6 24 हो जाएगा और ये k वैसा ही रहेगा। मैं इस 24k को उस तरफ भेज देती हूँ, ठीक है। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू ये 24k इधर आके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब k स्क्वायर और ये k इधर आके डिवाइड में आ जाएगा और 24 इधर ही रहेगा, ये 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। k और ये k एक कैंसल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ k बचेगा, 4 1 जा 4 6 जा, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। ये हमें वैल्यू मिल गई। वापस एक बार समझ लो, 4k स्क्वायर है, ये -24k, 0 की इस तरफ आ गई, 0 प्लस 24k यानी 24k हो गया। k स्क्वायर है वैसे ही रखा, k इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू 24 इधर वैसा ही था, 4 इधर मल्टीप्लाई था इधर भेज के डिवाइड हो गया। तो k और k स्क्वायर में से यहाँ से एक एक k कट गए तो ऊपर k बच गया और 4 से 24 डिवाइड हो गया, 6 बच गया, ठीक है। तो इस तरह k की वैल्यू हमें 6 मिलेंगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 खत्म होती है। तो अगली वीडियो में मिलेगी हम लोग इस लेसन की लास्ट एक्सरसाइज है जो 2.6 उसके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।